नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 के विषय हिंदी में इकाई 5 जय विज्ञान की काव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप अपना पाठ्य पुस्तक खोलकर उसमें ध्यान दीजिए। सबसे पहले बच्चों, जय विज्ञान की काव्य के विषय प्रवेश के बारे में देखेंगे। इस इकाई में जय जवान जय किसान के साथ विज्ञान की जय बताई गई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकरण बने हैं उनका सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इन प्रभाव के कारण आज सारा विश्व विभिन्न प्रकार से सुख सुविधा का अनुभव कर रहा है। नैतिक फर्ज और मानवता जैसे मूल्य इस इकाई में निहित है। तो बच्चों, जय विज्ञान कविता में क्या है? जय जवान जय किसान के साथ साथ विज्ञान की भी जय बताई गई है। इस कविता में विज्ञान के आविष्कारों की बातें बताई है। वैज्ञानिक खोजों की वजह से जो नए नए उपकरण बने हैं, इन उपकरणों से सारे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। इन प्रभावों के कारण आज सारा विश्व जो है वो सारा विश्व विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा यानी सुखमय बन गया है। साथ ही नैतिक और मानवता के मूल्य भी उसमें बताए गए हैं। तो बच्चों, जय विज्ञान कविता में क्या है कि जय जवान जय किसान के साथ साथ जय विज्ञान की भी बात बताई गई है। क्योंकि आजकल हम देख सकते हैं तो नए नए उपकरण यानी साधनों के माध्यम से सारे संसार में क्या है बच्चों, सुख सुविधा बन गई है, यानी हमारा जीवन जो है वो सुखमय बन गया है। वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से बच्चों हम देख सकते हैं तो हमारे जीवन में उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। तो बच्चों देखो, पहली पंक्ति है जय जवान की जय किसान की जय हो जय विज्ञान की, यानी जवान किसान और विज्ञान की जय हो। आगे है सुविधा का शुरू सिलसिला यानी बच्चों क्रम होता है। विलासिता की खुशबू है। विलासिता यानी बच्चों क्या होता है? सुख भोग मौज मजा। खुशबू यानी सुगंध। बचत समय की और शक्ति की। अब विकास का जादू है। नए नए उपकरण बनाए। उपकरण यानी बच्चों होता है साधन। नूतन अनुसंधान यानी बच्चों क्या होता है? खोज होता है। तो क्या है? सिलसिला यानी पराक्रम होता है। विलासिता यानी सुख भोग। उपकरण यानी साधन। अनुसंधान यानी खोज। जय जवान की जय किसान की। तो बच्चों देखो, इस कविता में क्या है? जवान किसान विज्ञान की जय हो। सुविधाओं के कारण चारों तरफ सुख दिखाई देता है। विज्ञान के खोजों के कारण समय और शक्ति की बचत हुई है। नए नए उपकरण तो विकास के जादू के समान है। नई खोजें, अनुसंधान यानी खोजें, नूतन यानी नई खोजें हमारे लिए आशीर्वाद है। फिर से बच्चों देख लेते हैं कि जवान किसान विज्ञान की जय हो। सुविधाओं के कारण चारों तरफ सुख दिखाई देता है। विज्ञान के खोजों के कारण समय और शक्ति की बचत हुई है। नए नए उपकरणों के माध्यम से नए नए उपकरण तो विकास के जादू के समान है। नए खोजे हमारे लिए आशीर्वाद है। जय जवान की यानी जवान किसान विज्ञान की जय हो। बच्चों, यहाँ हम चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। क्या है कि यहाँ वैज्ञानिक साधन जो है, वैज्ञानिक जो उपकरण है उसके माध्यम से हमारे समय और शक्ति की भी बचत होती है। नए नए उपकरणों के यानी के साधनों के माध्यम से एक हमारा विकास का जादू के समान यह दुनिया लग रही है।
और नए नए खोजों की वजह से क्या है बच्चों, एक आशीर्वाद रूप हमारा बन गया है। बच्चों हम यहाँ सभी चित्र जो है, वैज्ञानिक उपकरण जो है, ये चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ। तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि जय विज्ञान की कविता में किस किस की जय बताई गई है। जय विज्ञान की कविता में किस किस की जय बताई गई है। तो जय विज्ञान कविता में कवि ने जवान, किसान, हमारे किसान और हमारे विज्ञान की जय बताई है। दूसरा प्रश्न बच्चों है, आजकल हमें सुख सुविधा क्यों मिल रही है। आजकल हमें सुख सुविधा क्यों मिल रही है। तो आजकल वैज्ञानिक खोजों के कारण हमें सुख सुविधा मिल रही है। बच्चों यहाँ और भी प्रश्न होता है, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो वैज्ञानिक खोजों के, वैज्ञानिक नए नए उपकरणों के उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। बच्चों हम मोबाइल के माध्यम से तुरंत संदेश दे सकते हैं, यहाँ समय की बचत होती है। बम से पहाड़ तोड़ा जा सकता है, यहाँ बच्चों क्या होता है, यहाँ शक्ति की बचत होती है। समय शक्ति की बचत कैसे होती है। तो विज्ञान के नए नए उपकरणों से समय की और शक्ति की बचत होती है। जैसे कि मोबाइल से हम तुरंत बात कर सकते हैं, यहाँ समय की बचत होती है। और बम के माध्यम से पहाड़ तोड़ा जा सकता है, यहाँ शक्ति की बचत होती है। आगे देखो बच्चों, मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, डगर वही आसान की। क्या है बच्चों कि मोबाइल पर बातें करिए, पेजर फैक्स मुस्कुराते, पल में जयपुर पल में मथुरा, मानव आज पहुँच जाते, विजय श्री मिलती जिस पथ चल, पथ यानी रास्ता, डगर वही आसान के। बच्चों आजकल हम देख सकते हैं तो मोबाइल के माध्यम से पल भर में हम जयपुर मथुरा जा सकते हैं। पेजर और फैक्स के माध्यम से क्या है बच्चों, तो पेजर और फैक्स के माध्यम से हम पल भर में यह हमारी जो कोई भी माहिती है वो हम तुरंत ही पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि मोबाइल, पेजर, फैक्स की वजह से हम पल भर में दूर दूर पहुंच सकते हैं। हमें अपने जीवन पथ में, यहाँ है बच्चों, हमें अपने जीवन पथ पर विज्ञान की खोजों के कारण, विज्ञान की खोजों से विजय मिली है। विज्ञान की खोजों से विजय मिली है, हमारा जीवन आसान बन गया है। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं कि मोबाइल, पेजर, फैक्स की वजह से हम पल भर में जयपुर और मथुरा के बच्चों क्या होता है कि हम पल भर में दूर दूर पहुंच सकते हैं। हमें अपने जीवन पथ पर विज्ञान के खोजों से विजय मिली है। हमें अपने जीवन पथ पर विज्ञान के खोजों से विजय मिली है। हमारा जीवन जो है वो हमारा जीवन आसान बन गया है। जवान, किसान और विज्ञान की जय हो। बच्चों हम यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल पर बात करते हैं, यहाँ हम बच्चों क्या है तो कंप्यूटर के माध्यम से यानी पेजर फैक्स के बारे में बताया गया है। तो इसके माध्यम से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, पल भर में दूर दूर पहुंच सकते हैं। और हमें अपने जीवन पथ पर विज्ञान के खोजों से ही क्या होता है बच्चों, यह वैज्ञानिक नए नए उपकरण है, इस उपकरणों के माध्यम से हम जीवन पथ में विजय प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जीवन जो है वो हमारा जीवन आसान बन गया है।
तो बच्चों यहाँ प्रश्न होता है कि आजकल के नए नए संदेशा व्यवहार के साधन कौन कौन से हैं। आजकल के नए संदेशा व्यवहार के साधन कौन से हैं? तो टेलीफोन, मोबाइल, पेजर, फैक्स, ये आजकल के नए संदेशा व्यवहार के साधन है। क्या है बच्चों? टेलीफोन, मोबाइल, पेजर और फैक्स आजकल के नए संदेशा व्यवहार के साधन है। और भी प्रश्न होता है बच्चों, किन उपकरणों के माध्यम से हम संदेशा व्यवहार हो सकता है? तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, पेजर, इंटरनेट के माध्यम से हम संदेश व्यवहार हो सकता है। आगे देखो, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की। बच्चों यहाँ गंगा यमुना लहराना यानी क्या होता है बच्चों? कि बहुत आनंदित होना यानी खुशहाल होना। तो कंप्यूटर की क्रांति आ गई, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई यानी कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से सबके जीवन में क्या होता है बच्चों? क्रांति आ गई है। अधर अधर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई। अधर यानी बच्चों क्या होता है? होठ होता है। तो सबके मुंह पर खुशहाली दिखाई देती है। बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपने शान की। दूनी यानी बच्चों क्या होता? दुगुनी। यह शान यानी क्या होता है? शोभा होता है बच्चों। तो नई सदी के जो बच्चे हैं वो नई सदी के बच्चे कहते हैं कि यह हमारी शान है। फिर से बच्चों देख लेते हैं कि कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा से सबके जीवन में क्रांति आ गई है। यह बच्चों खुशहाली यानी आनंद होता है। तो सबके मुंह पर, अधर अधर यानी होठ, सबके मुंह पर खुशहाली दिखाई देती है। नई सदी के जो बच्चे हैं वो बच्चे कहते हैं यह हमारी शान है। बच्चों यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट का बहुत सारा उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ यानी सभी मनुष्य के होठ पर खुशहाली ही दिखाई देती है। आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या कहते हैं? वो तो हमारी शान है। बच्चों हमें वैज्ञानिक जो उपकरण है ये उपकरण देख सकते हैं यहाँ चित्र के माध्यम से। ये सारे जो उपकरण है वो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी खोजों की वजह से ही बना हुआ है। तो बच्चों यहाँ एक प्रश्न होता है कि कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुआ है? तो कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें कई लाभ हुए हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे दूसरी जगह लिखित संदेशा जो है वो पल भर में भेज सकते हैं। दूर रहने वाले रिश्तेदार से सीधे बात कर सकते हैं। नौकरी का आवेदन पत्र भी हम भेज सकते हैं। घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकती है। तो बच्चों कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। आगे देखो, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। दुनिया यानी बच्चों जगत, विश्व होता है। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। वसुधा यानी पृथ्वी, धरती होता है। स्वर्ण सवेरा लाना यानी सुख सुविधा का निर्माण करना, मुहारे का अर्थ होता है। निज यानी अपने आप। तो बच्चों यह क्या है? चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। यश यानी कीर्ति होता है।
इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा, स्वर्ण यानी सोना, सवेरा यानी प्रभात, सुबह होता है। अपने निज प्रयास से लाएंगे, फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की, जय किसान की। तो इस पंक्ति में बताया है बच्चों कि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो हमें यश मिलेगा। हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो हमें यश प्राप्त होगा। अपने प्रयासों से, निज प्रयास से लाएंगे, निज यानी अपने प्रयासों से यह धरती जो है, धरती पर हम सोने का सूरज निकलेगा। हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। क्या है बच्चों, फिर से एक बार देख लेते हैं कि हम दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलेंगे तो हमें यश प्राप्त होगा। अपने प्रयासों से धरती पर सोने का सूरज निकलेगा। हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों क्या है कि समय के साथ साथ यानी दुनिया के साथ साथ हम एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और हमें कदम मिलाकर चलने से क्या होगा, यश प्राप्त होगा। अपने प्रयासों से ही इस धरती पर सोने का सूरज जो हम निकाल सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए बच्चों, मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों इस चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, इस चित्र में अनेक नए वैज्ञानिक जो खोज है, इस वैज्ञानिक खोजों को बताया गया है। और इन खोजों के माध्यम से बच्चों क्या है कि हमारा जीवन जो है वो जीवन बहुत ही आसान बन गया है। और सारी धरती पर हम क्या कर सकते हैं, सोने का सूरज हम निकाल सकते हैं इस नए अनुसंधान के माध्यम से। तो बच्चों यहाँ प्रश्न है कि दुनिया में हमें यश प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो दुनिया में यश प्राप्त करने के लिए हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। और दूसरा प्रश्न है, कवि किसके गान गाने को कहते हैं। तो कवि मानवता के गान गाने को कहते हैं। यहाँ और भी प्रश्न होता है बच्चों कि क्या करने से हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। क्या करने से हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। मिलजुल कर अच्छे काम करके और समय के साथ कदम मिलाकर हम दुनिया में यश प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों हमने यह जय विज्ञान के काव्य के बारे में समझ लिया। अब हम इस काव्य के अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। अभ्यास का पहला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूहगान कीजिए। यानी बच्चों क्या है, टेप रिकॉर्डर या सीडी के माध्यम से यह काव्य का श्रवण करना है, सुनना है और उसके बाद समूहगान करना है। प्रश्न 2 है, क्या होता है बताइए। उसमें पहला प्रश्न है, यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो। यदि बच्चों मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता है, उसके बारे में हमें बताना है। उत्तर है बच्चों, हम पल भर में सीधा संदेश न भेज सकते। यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो क्या होता बच्चों, हम पल भर में सीधा संदेश न भेज सकते। दूसरा है, यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो। बच्चों अगर हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो उसका उत्तर है, हमारा जीवन व्यर्थ और निकम्मा बन जाता। प्रश्न 3 है, यदि कंप्यूटर, फैक्स, इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ होता तो। उत्तर है बच्चों, हमारा समय और शक्ति का व्यय होता। कंप्यूटर की खोज नहीं होती तो लिखना या गिनना तकलीफ रूप होता। फैक्स के बिना पल भर में लिखित रूप से सीधा संदेशा नहीं भेज पाते।
इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो हम घर बैठे दूर की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। आगे है प्रश्न 3। दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना बताइए। बच्चों, समान प्रास वाले जो शब्द है वो शब्द यहाँ बनाकर हमें लिखना है। यहाँ पहला उदाहरण दिया गया है लिखावट। तो बच्चों, यहाँ समान प्रास वाले शब्द जो अगर बनाना है तो इसी समय क्या करना है, जो अंत में जो शब्द लगते हैं ये दो शब्द लिखावट, तो यहाँ भी शब्द बनाते वक्त क्या होना चाहिए, दो शब्द का उपयोग होना चाहिए, यानी रुकावट, सजावट। इसी प्रकार पहला है नौकरानी, तो नी का उपयोग होना चाहिए। तो ऊँटनी, शेरनी, देवरानी, मेहनतरानी। दूसरा है आर्थिक, तो किसका उपयोग होना चाहे बच्चों, क का उपयोग होना चाहिए। तो सामाजिक, भौगोलिक, व्यवहारिक। तीसरा है नायिका, तो यहाँ का उपयोग होना चाहिए। तो क्या आएगा, शब्द बनेगा वाचिका, सेविका, बालिका। चौथा है चुनाव, तो वो का प्रयोग होना चाहिए। प्रभाव, लगाव, दिखाव। इस प्रकार बच्चों क्या है, समान प्रास वाले शब्द अगर बनाना है तो इसी समय समान प्रास वाले शब्द में शब्द के अंतिम जो शब्द लगा है इस शब्द को हमें वर्णों को देख लेना चाहिए, और जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसी प्रकार हम अन्य शब्द जो है वो समान प्रास वाले शब्द बना सकते हैं। अभ्यास के प्रश्न हमने देख लिए। अब हम बच्चों स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें क्या लाभ हुए हैं। तो उत्तर है कंप्यूटर और इंटरनेट से हमें कई लाभ हुए हैं। इसकी मदद से हम घर बैठे दूसरे जगह लिखित संदेशा पल भर में भेज सकते हैं। हम दूर रहने वाले रिश्तेदारों से सीधे बात कर सकते हैं, नौकरी का आवेदन पत्र भेज सकते हैं, घर बैठे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 2, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है। तो बच्चों, समय और शक्ति की बचत कैसे होती है, तो उत्तर है विज्ञान के नए नए उपकरणों के उपयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। मोबाइल से तुरंत संदेश दे सकते हैं, यहाँ समय की बचत होती है। बम के माध्यम से पहाड़ तोड़ा जा सकता है, यहाँ शक्ति की बचत होती है। प्रश्न 3 है, किन उपकरणों के माध्यम से संदेश व्यवहार हो सकता है। तो टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स और पेजर, इंटरनेट के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। प्रश्न 4 है, हम धरती पर सुख सुविधा कैसे निर्माण करेंगे। तो हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का उपयोग करके धरती पर सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। प्रश्न 5 है, क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं। तो मिलजुल कर, अच्छे अच्छे काम कर और समय के साथ कदम मिलाकर हम दुनिया में यश पा सकते हैं। प्रश्न 6, तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है, क्यों। तो उत्तर है मुझे विज्ञान के सभी आविष्कारों अच्छे लगते हैं, लेकिन उनमें से मोबाइल सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मोबाइल से उपयोग से हम तुरंत सीधा संदेशा भेजा जा सकता है, उसको हम आसानी से अपने पास रख सकते हैं। अगर दुर्घटना जैसी आपत्ति में मोबाइल के कारण हम तुरंत मदद मिल जाती है, जिसकी वजह से मुझे विज्ञान के सभी आविष्कारों में मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, आपको जो अच्छा विज्ञान का जो आविष्कार आपको अच्छा लगे उसके बारे में लिखना है यहाँ। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ स्पष्ट करना है। पहला है, कंप्यूटर की क्रांति आ गई, इंटरनेट की परछाई, अधर अधर पर खुशियाँ लेके गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले दूनी अपनी शान की, जय जवान की जय किसान की। तो इस पंक्तियों में
कंप्यूटर और इंटरनेट की बात बताई गई है। इन दोनों उपकरणों से हमें संदेशा भेजने की यानी कि गणन प्रक्रिया सरलता से हो गई है। हमारे समय और शक्ति की बचत हुई है। इसीलिए नई सदी के जो बच्चे हैं उसे अपने शान कहते हैं। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं। इन पंक्तियों में कंप्यूटर और इंटरनेट की बात बताई गई है। इन दोनों उपकरणों से हमें संदेशा भेजने की गणन प्रक्रिया की सरलता हो गई है। हमारा समय और शक्ति की भी बचत होती है। चारों तरफ खुशहाली नज़र आती है। इसीलिए नए सदी के जो बच्चे हैं वो नए सदी के बच्चे हैं क्या कहते हैं, उसे अपनी शान कहते हैं। दूसरा है, चले समय के साथ तभी तो दुनिया में यश पाएंगे। इस वसुधा पर स्वर्ण सवेरा निज प्रयास से लाएंगे। फिर करने शुरुआत सभी को मानवता के गान की। जय जवान की जय किसान की। तो बच्चों इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि यदि हम समय के साथ चलेंगे तो हमें ज़रूर ही यश यानी सफलता मिलेगा। अपने प्रयत्नों से इस धरती पर हम सुख सुविधा ला सकेंगे और विज्ञान के उपयोग के साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। फिर से बच्चों एक बार देख लेते हैं। यदि हम समय के साथ चलेंगे तो दुनिया में ज़रूर ही हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अपने प्रयासों से इस धरती पर सुख सुविधा ला सकेंगे और विज्ञान के उपयोग के साथ हमें मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। आगे है बच्चों प्रश्न 3। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह क्या है बच्चों, वाक्य बनाना है। तो पहला है उपकरण, दूसरा मोबाइल, कंप्यूटर, क्रांति और खुशहाली। ये शब्दों का प्रयोग करके क्या करना है बच्चों, वाक्य बनाना है। तो उपकरण, तो पंखा और ट्यूबलाइट बिजली से चलने वाले उपकरण है। पंखा और ट्यूबलाइट बिजली के उपकरण से चलने वाला साधन है। दूसरा है मोबाइल, तो मोबाइल से हम सीधे बातचीत कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर गणन प्रक्रिया भी हो सकती है। चौथा है क्रांति, तो विज्ञान के हर क्षेत्र में क्रांति कर दी है। विज्ञान ने हर क्षेत्र में क्रांति कर दी है। पांचवा है खुशहाली, तो नए नए उपकरणों के कारण चारों ओर खुशहाली नजर आती है। तो बच्चों इसी प्रकार यहाँ वाक्य अन्य और भी बना सकते हैं। उपकरण यानी मेरे घर नए नए उपकरण बनाए हैं। मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल है। कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर में गणन क्रिया करती हूँ। क्रांति, तो इस दुनिया में नए नए उपकरणों से क्रांति आ गई है। खुशहाली, तो मैं नए नए उपकरणों को देखकर बहुत खुशहाली अनुभव करता हूँ कि करती हूँ। तो बच्चों अन्य वाक्य भी हम बना सकते हैं। प्रश्न 4, चित्र देखकर अपनी कॉपी में वाक्य लिखिए। चित्र देखना है बच्चों और क्या करना है, युवा चित्र देखकर वाक्य बनाना है। तो पहला है बच्चों, यहाँ लड़का क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। यानी बच्चों पहले चित्र में आएगा लड़का पढ़ता है। दूसरा चित्र किसका है, मोर, तो मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो दूसरा वाक्य बनेगा मोर नाचता है। तीसरा चित्र लड़की जो है वो क्या करती है, दौड़ती है। तो यहाँ वाक्य बनेगा लड़की दौड़ती है। चौथा है लड़का पानी पी रहा है, यानी लड़का पानी पीता है। पांचवा है स्नान कर रहा है, यानी लड़का स्नान कर रहा है। छठा जो है वो केले का छिलका क्या करता है, कचरा पेटी में डाल रहा है, यानी लड़का जो है वो केले का छिलका कचरा पेटी में डाल रहा है। आगे है बच्चों 7वां, लड़का क्रिकेट खेलता है।
8वां है धोबी जो है वो क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। 9वां है एक आदमी विकलांग की पहले वाली कुर्सी को धक्का मारता है। आगे चित्र में है बच्चों लड़का सो रहा है। आगे है डेले वाला फल की लारी लेकर खड़ा है। और अंतिम जो है बच्चों 12वां, तो क्या है, लड़का जो है वो बगीचे में पौधों को पानी पिला रहा है। तो इसी प्रकार क्या करना है बच्चों, यहाँ चित्र देखकर उसमें से कॉपी में से वाक्य बनाना है यानी लिखना है। बच्चों यहाँ योग्यता विस्तार में है कि वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग करके कहानी, जीवन प्रसंग, घटनाएं आदि ढूंढकर भित्ति पत्र यानी बुलेटिन पर चिपकाइए। और दूसरा है चर्चा कीजिए वैज्ञानिक खोज, वरदान या अभिशाप। आगे है पढ़िए और समझिए। तो बच्चों क्या है यहाँ, पहला है टेलीफोन। तो टेलीफोन कहते हैं, टेलीफोन यानी टेलीफोन, उसे हिंदी में बोलते हैं बच्चों दूरभाष। दूसरा है मोबाइल, तो मोबाइल को क्या कहते हैं, भ्रमणभाष। आगे है कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर को हिंदी में बोलते हैं बच्चों गणन यंत्र। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को क्या कहते हैं, संगणक। आगे है टीवी, तो टीवी को क्या कहते हैं, दूरदर्शन। आगे है रेडियो, रेडियो यानी आकाशवाणी। आगे है बच्चों टेप रिकॉर्डर यानी ध्वनि मुद्रण यंत्र। फैक्स यानी बच्चों क्या है, चित्र संदेश। इंटरनेट यानी अंतरजाल। तो इसी प्रकार बच्चों क्या है, यह पढ़ना है और समझना। इस सभी शब्द को बच्चों तैयार कर देना। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं अंग्रेजी शब्द, उसको यहाँ हिंदी में शब्द बताए गए हैं। तो बच्चों हमने जो यह इकाई 5 जैव विज्ञान की इस काव्य के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया और अभ्यास और स्वाध्याय के सभी प्रश्न जो है वो सभी प्रश्नों के बारे में भी समझ लिया। तो बच्चों अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों जो है उसे नोटबुक में लिख कर तैयार करना। धन्यवाद बच्चों।